हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा अगला सेशन। और आज के सेशन में मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक में, जो कि है ब्लैक मैजिक। कि बहुत लोग पूछते हैं कि ब्लैक मैजिक सच में होता है कि नहीं। ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है, ये जो धरती है, ये है डुअलिटी पे टिका हुआ है। लाइक देयर आर टू डिमेंशंस, डुअलिटी। एंड वहाँ पे अगर डुअलिटी का होने का मतलब ही है कि अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी होगा, अगर लाइट है तो डार्क भी होगा, अगर पॉजिटिविटी है, भगवान है, तो शैतान भी होगा। और फिर अगर वाइट मैजिक है, अच्छी चीज़ें हैं, वाइट लाइट है, स्पिरिचुअलिटी है, तो ब्लैक मैजिक भी होगा। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें इन्वॉल्व, बहुत कुछ होता है। जैसे जैसे मैं प्रिसाइज़ रखूँगी, मैं इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगी। मैं बस ये बोलूँगी कि जैसे ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर में होता है, तो क्या वो सिम्टम्स होता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर में ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल योगास होते हैं, कुछ प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं, जिसके थ्रू चार्ट को देख के हम लोग जान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे स्कोप है कि कोई आपका जो वीक टाइम होगा उस टाइम में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा, तो वो आपके ऊपर फलेगा, मतलब आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे उस चीज़ से। और थोड़ा सा मैं बात करूँगी कि मतलब आप थोड़ा सा कैसे इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे आपके अगर ऊपर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत रेमेडीज़ भी होता है, जिनके थ्रू आप उसको टाल सकते हो, उस चीज़ को, उसका इफ़ेक्ट को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। पर ऑब्वियसली अगर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, कोई अगर बहुत स्ट्रांगली किया है आपके ऊपर में कुछ, तो आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजिक चीज़ें करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस चीज़ से बाहर आ पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो साइंस है, क्या वो सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर में कोई ब्लैक मैजिक किया है। तो 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये होता है कि घबराहट होना आपको, जैसे आपको अचानक से बिना बात का आपको डर होगा। जैसे जैसे आपको फियर, मतलब आप फियरफुल हो जाओगे अचानक से, कि अगर बहुत हिम्मत वाले होते हो आप, जैसे आप केयर नहीं करते हो कोई चीज़ों का, ब्लैक मैजिक अगर कोई करता है आपके ऊपर में, तो आपको बहुत डर सा महसूस होगा। आप जैसे आपको फील होगा कि कोई आपको अब कोई फॉलो कर रहा है, कोई आपको, जैसे आपके पीछे कोई है जो आपको देख रहा है, या फिर आपके पास से कोई गुजर गया है, आप देख नहीं पा रहे हो, पर आप सेंसेशन फील करोगे। जैसे कुछ लाइक काइंड ऑफ गुस्पम्स होना, स्किन में कुछ इरिटेशन होना, कुछ इस टाइप का चीज़ें अचानक से रैंडमली। मतलब आप ऐसे कहीं पे बैठे हो, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है आसपास, आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, अचानक से आपको फील हुआ कि आपको गूज़बम्प्स आ रहा है। जैसे कोई आपका पास से गुजर गया, या फिर दूर से कोई बैठ के आपको देख रहा है, पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ पे कोई नहीं होगा, पर यू विल फील इट। ओके, तो ये पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जैसे अजीब अजीब से ड्रीम्स आना। ड्रीम्स में मतलब कोई आपको चेज़ कर रहा है, कोई आपको मारना चाहता है, कोई जानवर आपको काटने को आ रहा है, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स का ड्रीम जो बहुत डरावना, जैसे उस टाइप का ड्रीम्स का आना। थर्ड चीज़ें होती है कि जैसे रात को सो के उठते हो, सुबह अचानक से आपको दिखता है कि बॉडी में ब्रूइज, जैसे जैसे त्वचा का, स्किन का लाल पड़ जाना, जैसे हल्का सा खून का क्लॉटिंग जैसे जमा हो जाना स्किन के नीचे। बहुत ही हल्का, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चोट आया जो स्किन ब्लू हो जाता है, उस टाइप का नहीं, पर बहुत ही हल्का, जो जैसे बहुत डीपली आप अगर उसको देखोगे तो लगेगा कि अरे यहाँ पे मैंने कब चोट खाया था, कि ऐसा क्या हो गया। आपको याद ही नहीं आएगा कि कब चोट खाया था, कब वहाँ पे स्क्रैचेस लगा, आपको याद ही नहीं है, पर वो स्किन में दिखेगा आपको, जैसे अचानक से, जो आप याद नहीं कर पाओगे कि कब हुआ था ये चीज़। और होता है जैसे आपको, जैसे चेस्ट में पेन या प्रेशर फील होना। मेडिकली आप चेक कराते हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, जैसे सारे रिपोर्ट सही होंगे, पर आपको हमेशा फील होगा कि ऐसे ही, जैसे मेरा छाती में जैसे कोई प्रेशर हो रहा है, कुछ शायद समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई हार्ट और माई लंग्स, या कुछ सांस लेने में तकलीफ़ होना, मे बी फॉर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए, पर वो चीज़ आपको फील होगा और अचानक से चला भी जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पूरा दिन वो सेंसेशन है आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको चेस्ट में एक प्रेशर, एक फील होगा जैसे। और यही सारे सिम्टम्स है जो होते हैं
जो अगर कोई आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है तो ये सारे आपको फील होते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जैसे, पर ये सारे स्पेसिफिक हैं, बहुत कॉमन साइंस होते हैं ये सारे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आप चार्ट को देख के कैसे जान सकते हो कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास में, टाइम बहुत ख़राब चल रहा होता है, जैसे घर में अचानक से लोग एक के बाद लोग बीमार होना, कोई जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना बहुत ही अजीब तरीके का, और फिर जैसे कोई बीमारी होना और फिर उसका इलाज ही नहीं होना, कंटिन्यू मेडिकली उसका कोई डायग्नोसिस ठीक से नहीं होना, बीमारी का दवाई के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी सही नहीं होना। तो लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि हो क्या रहा है, तो लोग फिर दिखाने आते हैं कि चार्ट में क्या है। और बहुत बार लोगों को ये अंदाज़ा होता भी है, इंट्यूशन होता भी है कि कोई मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। तो वो आप एस्ट्रोलॉजिकली कैसे जान सकते हो चार्ट को देख के कि आपके साथ में ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं। तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ जोक्स होते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कोई करने का कोशिश किया है या फिर किया है। तो वो स्पेसिफिकली होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको आपका चार्ट में मून का पोजीशन को देखना पड़ेगा, सन का पोजीशन को देखना पड़ेगा, बिकॉज मून इज़ अबाउट योर माइंड एंड सन इज़ अबाउट योर बॉडी, योर सोल। तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होता है ब्लैक मैजिक में, शारीरिक भी और मानसिक भी तनाव रहता है। तो ये दोनों का पोजीशन चार्ट में देखना होता है सबसे पहले। उसके बाद देखना होता है एट्थ हाउस हमारे कुंडली में जो 8वां घर जो होता है, क्योंकि 8वां जो घर होता है वो होता है हमारा तंत्र और मंत्र का हाउस। कोई अगर बहुत बड़ा तांत्रिक भी है तो उसका 8th हाउस बहुत पावरफुल होगा चार्ट में, वो दिखेगा कि उसमें कुछ पावर्स है। और अगर आपका 8th हाउस में कुछ ऐसे गड़बड़ है, लाइक निगेटिव प्लैनेट्स बैठा है वहाँ पे, कुछ ऐसा योग बन रहा है, राहु केतु सूर्य चंद्रमा शनि, ये सब अगर कुछ अजीब तरह के योग में बैठे वहाँ पे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपके साथ में कोई ब्लैक मैजिक करे और फिर वो सक्सेसफुल रहे। जैसे मतलब वहाँ पे आपका 8th हाउस में कुछ कमी रहेगा, तो उससे पता चलेगा कि आपके साथ में ब्लैक मैजिक हो सकता है या हुआ है, क्योंकि वो दशा को देख के पता चलेगा कि किस टाइम पीरियड में वो चीज़ें हो सकती है या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारे डीप कैलकुलेशंस है, बहुत मतलब जैसे इसको आप ऐसे अचानक, जैसे मैं कल बोल रही थी कि आप अपना गूगल में आपका चार्ट देख के ऐसे निकाल के उसको देख सकते हो, पर ऑब्वियसली इस चीज़ को देखने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो आप खुद समझ नहीं पाओगे उसको देख के। तो वो चीज़ें दिखता है एस्ट्रोलॉजर्स को, वो पता होता है देख के कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, गड़बड़ कुछ हुआ है वहाँ पे। अब आते हैं जैसे रेमेडीज़ के बारे में। रेमेडीज़ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ये भी है उसका, कभी कभी रेमेडीज़ बहुत अच्छा से काम कर जाता है, कभी इतना अच्छा से नहीं काम कर पाता है, क्योंकि अगर दशा बहुत लंबा चलेगा या फिर आपका प्लैनेट्स बहुत डेबिलिटेड है, मतलब नीच नीच है, पावर बहुत कम है प्लैनेट्स का, तो फट से रेमेडीज़ में मैजिक के जैसे काम नहीं होगा, उसको टाइम लगता है उसको ठीक होने में। पर सबसे अच्छा रेमेडीज़ होता है आपका खुद का माइंड, जो मन है उसको स्ट्रेंथ देना। कि ब्लैक मैजिक का सबसे पावरफुल तौर होता है कि आप खुद समझो कि मेरे पास भगवान का इतना शक्ति है, मेरे पास इतना प्रोटेक्शन है भगवान का, कि जो भी जो किया है मेरे साथ में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो मैं उस एनर्जी को ऐसे डाइवर्ट करता हूँ भगवान के पावर के साथ, कि जो मेरे पास में जो भेज रहा है वो उसको वापस जाए, वो भी बहुत ज़्यादा होके, लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स मेरे पास जो भेज रहा है वो उसके तरफ भी जाए, जैसे मेरे को नहीं लेके वो उसके तरफ जाए। ये वाला जो इस काइंड ऑफ एफर्मेशंस, ओके, आप इसको दोहराते हो, उसको बोलते हो बार बार। तो जब आप इस चीज़ को करते हो तो ब्लैक मैजिक का पावर कम होता है, क्योंकि वो सारा जो होता है हम लोग को, ब्लैक मैजिक होता है सामने वालों को वीक करने के लिए। और अगर आप भगवान से स्ट्रेंथ लेते हो और फिर ये एफर्मेशंस को आप ये करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंत्र जप करते हो, और फिर एफर्मेशंस करते हो कि जो भी मेरे पास जो भेज रहा है वो मेरे को नहीं लग के उसके तरफ और ज़्यादा होके जाए, तो फिर आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे उस चीज़ से, वो एनर्जी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये था बहुत प्रिसाइज सा एक जो मैंने कोशिश किया बताने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प हो, आप लोग समझ पाओ, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। थैंक यू।